उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं कि 6 फरवरी 2021 को देश में और विदेशों में कौन कौन सी घटनाएं घटी। वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी दैट विल प्रोड्यूस एंड स्टोर इनफ ग्रीन एनर्जी टू मीट द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ 3 मिलियन हाउस होल्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। ग्रीनलैंड की डेनमार्क की सरकार ने यह कहा है कि वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड नॉर्थ सी में बनाया जाएगा और अगर ये बनकर तैयार हो गया तो इससे इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी ग्रीन एनर्जी मिलेगी कि 3 मिलियन मतलब करीब करीब 30 लाख यूरोपियन कंट्रीज के घरों को बिजली मिल पाएगी। एंड द हब विल स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप्स पावर ग्रिड एंड इंक्रीज रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नेसेसरी फॉर क्लाइमेट न्यूट्रल यूरोप। इससे क्या होगा कि रीन्यूएबल एनर्जीज के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा जो कि क्लाइमेट न्यूट्रल यूरोप बनाने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड कहां पर बनेगा? डेनमार्क में, नॉर्थ सी में। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया गया फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये 18 साल से कम के बच्चों के लिए होगा और ये अकाउंट हेल्प करेगा बच्चों के अंदर एक हेल्दी सेविंग और स्पेंडिंग हैबिट की मदद करने में। ठीक है, इसके अलावा उनको आज़ादी देगा टू सेव, स्पेंड एंड अर्न। तो बचपन से ही बच्चों में सेविंग की भावना को, सेविंग के डिसिप्लिन को जगाने के लिए ये फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम अकाउंट स्कीम का प्रावधान लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा। एंड जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसको फेड फर्स्ट का कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड में दिया जाएगा जिसकी डेली की विड्रॉल लिमिट होगी 2500 एंड पॉइंट ऑफ सेल की जो लिमिट होगी वो 10,000 होगी। इसके अलावा बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अलर्ट्स और ईमेल अलर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन लोगों को जो फेड फर्स्ट सेविंग स्कीम के तहत अपने बच्चों का, मतलब जिन बच्चों का अकाउंट खोला जाएगा इस स्कीम के अंडर। आइए फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसके एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। ये 23 अप्रैल 1931 को बनी एज अ ट्रावनकोर फेडरल बैंक। बाद में जाकर 2 दिसंबर 1949 को ये एज अ फेडरल बैंक बनी। ठीक है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये ट्रावनकोर में स्थित है, मतलब केरला में। आरबीआई ने ये दावा किया है कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2022 में 10.5% से आगे बढ़ेगी। मतलब ग्रोथ रेट होगा 10.5% फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22। अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली एक कैंपेन लॉन्च किया है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को क्लीन और पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली कैंपेन लॉन्च किया है और अंडर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्लान्ड एक्सटेंसिव सब्सिडीज ऑन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। मतलब कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा वेविंग रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कम लगेगा और रोड टैक्स भी कम लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, चाहे वो 2 व्हीलर हो फिर चाहे वो 4 व्हीलर हो, ताकि दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बूस्ट किया जा सके। पेपाल 1 अप्रैल 2021 से हिंदुस्तान के अंदर अपनी सारी डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस शट कर देगा। ठीक है, एंड ये डिसीजन क्यों लिया गया है? बिकॉज द कंपनी वांट टू शिफ्ट इज फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस।
एक मुल्क से दूसरे मुल्क के बीच में जो पेमेंट होता है, कंपनी अब इस पर फोकस करेगी। तो डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा पेपाल के द्वारा। हंटर बाइडेन के द्वारा रिलीज किया गया है इनका मेमोयर ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, ये जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इनके मेमोयर है, जिसमें इन्होंने बताया गया कि किस तरह इन्हें ड्रग्स की लत लगी और किस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया इस लत से। ये 6 अप्रैल को पब्लिश होगी, मतलब शेड्यूल, मतलब मार्केट में आएगी। गैलरी बुक के द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बाइडेन की बेटे की किताब है, तो आने वाले एग्जामिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। हंटर बाइडेन की किताब है ब्यूटीफुल थिंग्स। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन कब मनाया गया दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल इज जनरली ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 6 Feb। 6 फरवरी को इसको मनाया जाता है। इसको पहली बार 2003 में मनाया गया और इस पूरे के पूरे डे को स्पॉन्सर्ड करता है यूनाइटेड नेशन फॉर देयर एफर्ट टू इरेडिकेट फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। और इस बार का थीम था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट, फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। तो दोस्तों 6 फरवरी की सिर्फ इतनी सी कहानी थी। दबाकर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।